મારી વાત એ હે કે પાયાવણાનું સણતર અને ઘડતર વગરનું ભણતર કામ નહીં લાગે. પાયાવણાનું સણતર અને ઘડતર વગરનું ભણતર નહીં કામ લાગે. એ વાત મેં જ્યારે નાનો હતો ત્યારે મેં સાંભળીથી કરવું પડેગા તો જ આપણે અગલી પેઢી સુધરેગા. દુનિયાને અંદર માવીતર, માસ્ટર અને मावतर ये त्रण घड़ी माँ लागे. मास्टर शब्द वैसे अंग्रेजी का है लेकिन उसको अपने यहाँ पर वागड़ी में उसको ले लिया है. मास्टर साहब जिसमें माँ का स्तर है वही मास्टर साहब है. मावतर यानी कि ईश्वरीय शक्ति जो भी हो, जो भी शक्ति आप मानते हैं, कोई न कोई दुनिया चला रहा है. कीड़ी ने कण ने हाथी मन मालिक पूरा करे अपनी ताकत नहीं है. अपने कार्य माथा ने मानवीय हजार हाथों धणी ही है. ये जाने भूखो उठाड़े पण भूखो उगाड़े नहीं. एवी रीतनो આપણે જે માનો પ્રકૃતિ પરમાત્મા કો, પરમ ગુરુ કો, માલિક કો सब है. ई मालिक है आ दुनिया चलावी રહ્યો તે એને હાજર માનીને આપણે એવું હાવ ભણાવવું પડે ને આપણે દુનિયાને અંદર આપણે શિક્ષક બન્યા, પોતે શિક્ષક નથી બનાયા, આપણે માલિકે બનાવ્યા. આપણને सबने પૂછો કોઈ ને કોઈ. હું પાછો હિન્દી में આવું પણ વાગડી में એટલે કહું તો થોડી આપણે કનેક્ટિવિટી વધી जाएगा, वाईफाई આપણે સેટ થઈ जाएगा. थोड़ी मारे आदत है. तो कहने मतलब ये है कि कोई भी शिक्षक बने हैं तो एक कंपटीशन एग्जाम आली जे बने आजकल तो ये कितनी परीक्षा ने कितनी मेहनत करे तो ये आज मास्टर की परीक्षा में पास थई ने पहले प्रतिशत આવતું હતું. ये प्रतिशत आधार पर આગળ બનતા હતા પણ ક્વોલિટી આવતી હતી ને અબ્બાની भी क्वालिटी है. પણ क्वालिटी एजुकेशन આપણે આલી સામે આપણે કીધું है ये આપણી जिम्मेदारी है. तो वागड़ी देखी शुरू કર્યું है. हिंदी माथे आऊंगा पण देसी नहीं पीतो केम के मारे मावीतरे ने मास्टरे मने हारा गुण आल्या है એટલે હું આજે આગળ વધ્યો. સ્ટુડન્ટ ને छोटी सी इकाई थी बनी दे प्रिंसिपल नो पद मने जे मारे फादर नो अरमान હતું. अपना सिंह साहब जाने हमें हाथे नौकरी करी ढुका में ते पूरी थी मालिक ની कृपा थी ने આપણે अच्छी पढ़ाई थी. अब मैं आपके सामने कुछ बातें मैं करना चाहूंगा. वैसे तो ये मैंने नैतिक शिक्षा की बातें की लेकिन मैं अपने शिक्षा की बात करूंगा. अब आपसे निवेदन है कि हम सब शिक्षक हैं जो प्रकृति परमात्मा ने अपने को चयनित किया है. मुझे इंजीनियर बनना था, मैं आपको साफ कह रहा हूँ, लेकिन प्रकृति को मंजूर नहीं था. तो मैंने 38 साल की नौकरी में 38,000 से भी ज्यादा मैंने स्टूडेंट को पढ़ाया मैंने, और वो विभिन्न पदों पे और विभिन्न व्यवसायों में वो आगे बढ़े. तो मैं निर्माता बना. अगर मैं इंजीनियर बनता तो ठीक है, मेरा खुद का अपना जो भी है वो आगे डेवलपमेंट करता, कांदेल जी मेरे साथ पढ़े हुए, तो ये शिक्षक बना तो संभव हुआ. दुनिया में शिक्षक का सबसे बड़ा पद है. फ्रांस का एक मैंने पूरा एपिसोड जी न्यूज में देखा था, उसमें वहां पर बताया गया है कि सबसे हाईएस्ट सैलरी और हाईएस्ट जो उनका लाइबिलिटीज है वो टीचर की है और वो कैंपस में रहते हैं. कहने का मतलब, और सबसे ज्यादा सैलरी तो प्राइमरी टीचर की होती है वहां पर यूरोप कंट्रीज में. मेरे पास इसका प्रमाण है, वीडियो मेरे पास सेव है. कुल मिलाकर के हम शिक्षक हैं और आगे बढ़े और आज शिक्षक के पद पे आए हैं तो अब अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है. मैं वेतन शब्द की शाब्दिक व्याख्या करना चाहूंगा. यह आध्यात्मिक व्याख्या है, व्याकरण सम्मत नहीं है. वेतन का अर्थ है तन और तन से जुड़े हुए. वेतन का शाब्दिक आध्यात्मिक विवेचना, व्याकरण सम्मत नहीं. वेतन तन और तन से जुड़े हुए लोगों के लिए जो कुछ भी वे देते हैं प्रकृति परमात्मा, वही वेतन कहलाता है. हम मेहनत करते हैं और हमारी अगली पीढ़ी आगे बढ़ती है. सभी मेहनत करते हैं लेकिन हमें और कुछ मंथन करके अगली पीढ़ी को कैसे सुधारें, इस पर हमको आगे बढ़ना होगा. मैं यहाँ पर अपनी बात को, क्योंकि मैं लंबी पारी का साथियों ये 4-5 कागज भेजा रहे हैं. आप आपके विद्यालय का नाम और हस्ताक्षर करके दे दें. केवल आपके विद्यालय का नाम और हस्ताक्षर, ताकि हम संख्या गिन लें कितनी है और कितने लोग यहाँ से नजर आता है. खाटी गई थी वो पढ़ी खबर नहीं पढ़ी तो गई है पढ़े हमारी साहब बाकी है. तो कहने मतलब ये है कि आपने सब मास्टर हो ने आपने सबसे मोटी जवाबदारी है. एक वक्त पीठ के अंदर जानते हैं चौहान साहब, भूमरा सिंह जी और हमारे कुछ साथी श्याम जी वगैरह कि मैं पढ़ाते
नैतिक शिक्षा की बातें ज्यादा करता था, तो मेरा कोर्स सबसे लेट होता था। तो मेरे पे आरोप लगा एक कि ये मार्शल पढ़ाते कम है और बातें ज्यादा करते हैं। वो तो मैंने बातें उधार करी है। लेकिन मैं कई बातें करी तब मैंने बताओ है। आज सोरो ने बोला है 12वीं कक्षा में पाकिस्तान साहब हरी जी हमारे तुम्हारा खास दोस्त। तो हमें इस सोरो के साहब तो साहब क्या पढ़ाते हैं साहब, पूरा पाठ हमको याद हो जाता है साहब यहीं के ही, और साथ में पाठ में कोई भी मॉरल वैल्यू आई है उस नैतिक शिक्षा को ले लेते हैं और इतना हमको हृदयंगम कराते हैं कि जिंदगी भर तक हम नहीं भूलते, ऐसा पढ़ाते हैं। अब मेरे पे आरोप तो लगा, तो मेरा आरोप तो उस बच्चे ने पूरा किया। अधिकारी गणों की जब बारी आई तो उन्होंने भी पूरा किया, लेकिन मेरे मन में थोड़ी सी टीस थी, थोड़ी सी ठेस थी कि पढ़ाते कम और ज्यादा बातें करते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने लाइब्रेरी छान मारी और वहां से मुझे एक विवरणिका मिली बोर्ड की पुरानी, तो उसमें लिखा था कि अध्यापक जी किसी भी विषय के विषयाध्यापक जी, सब एक नोट करने पॉइंट है। हम आमतौर पर हमारे कोर्स के पीछे पड़े रहते हैं, कोर्स तो करना ही है, वो तो अपना पाठ्यक्रम है, लेकिन जिंदगी की किताब कौन पढ़ाएगा? जिंदगी की किताब माता पिता पढ़ाते हैं या फिर गुरुजी पढ़ाते हैं। प्रथम गुरु माँ होती है ना, यू नो, और फिर पिताजी होते हैं, नाना नानी दादा दादी, परिवार के जो भी हैं, ये सब जानते हैं। ज्यादा कहने पर समय जाया होगा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है ये, और अगली पीढ़ी को निर्माण करने की जिम्मेदारी हमारी है। वर्तमान समय में हम सब देख रहे हैं कि बच्चे हैं वो अपने पिताजी का नहीं मानते। मेरे पास केस आते हैं, मैं मेडिटेशन का ट्रेनर भी हूँ, आप सबको मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेडिटेशन का ट्रेनर में बना हूँ, और आप सबके समर्थन से, सदगुरु की कृपा से सिमोड़ा तहसील और चिखली तहसील का प्रभारी मुझे बनाया है। तो आपके सामने में और ऐसे महान विद्वानों की सभा में, इस महाकुंभ में कुछ मौका मुझे मिला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा टाइम टेबल पहले हम सेट करेंगे, फिर बच्चे का टाइम टेबल वो सेट करेगा। अगर हमारा टाइम टेबल सेट नहीं है तो बच्चों को ये सब बातें हैं, कड़वी भी है, मीठी भी है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको अपना काम करना है। मैं थोड़ा अलग अलग अंदाज में बात करूंगा। मैं जब 22 साल की उम्र में टीचर बना, नौगामा कोलखंडा पाल के पास में, नौगामा ठाकरडा के पास में, केवल 22 साल की उम्र में एसटीसी करके लगा हूं। मैं होशियार था, क्लास टॉपर था, स्कूल टॉपर था, पर उस जमाने में क्या था, एसटीसी कर लो नौकरी मिल जाएगी यूं करके। और इंजीनियरिंग में मेरे को जाना था, 1.5% से मैं रह गया पीछे, है ना। तो फिर वहाँ खड़कदा में धूल सिंह जी अपने रिटायर्ड सेवानिवृत्त एमजीजीएस प्रिंसिपल पीठ, वो हम दोनों साथ में, दशरथ जी लबाना श्याम जी के भाई साहब, हम रूम पार्टनर थे और हमने पढ़ाई की। और जब मुझे जॉब मिला 22 साल की उम्र में, तो मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस था। आज वही मेरे पढ़ाने का पावर है। आप देखें वो एनर्जी कहाँ से आती है। हमरा सिंह जी साहब ने, एसीपी साहब ने फरमाया, वो एनर्जी आपके इधर सोर्स से आती है, अंदर जो दिव्य स्रोत है ना प्रकृति परमात्मा का, वहां से वो ऊर्जा आती है। और आज भी वो ऊर्जा कायम है। इसका कारण है हमारे अंदर बायोलॉजिकल वॉच होती है, जैविक घड़ी। वो सब सेट कर दो, अपने आप सेट हो जाएगा। और जो अपसेट है उसको सेट करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो मुझे कहा था कि 100 साल पहले यहाँ पर ठाकुर रहते थे और वो हवेली मौजूद थी, वहां पे हूँ, अगली पीढ़ी को ठाकुर बनाने के लिए आया हूँ, ठाकुर बनने के लिए नहीं आया। ये मेरी सोच थी और वही सोच मेरी कायम है। आज मैं सेवानिवृत्त होने के बाद भी आपके सामने खड़ा हूँ और 3 घंटे तक खड़ा कर सकता हूँ। ये पावर है प्रकृति परमात्मा की, मालिक की, परम गुरु की, और मेरे संकल्प शक्ति के कार्य करने की जो शैली है वही है। मैं आपसे क्या ज्यादा कहूँ, हमने सुखराम जी लबाना साहब जो मेरे काबिल शिष्य है सर, और झलक में हमने जो काम किया, नामांकन को दोगुना किया साहब, 1 से 5 का, 6ठी से 8वीं का, 6ठी से 10वीं का डेढ़ा किया, और 11वीं 12वीं का नहीं कर पाए क्योंकि जलाई, सीथल, मांडली ये सब स्कूलें आसपास में थी, सागरिया भी। लेकिन हमने 1 से 5 का डबल नामांकन किया। प्राइवेट स्कूल से बच्चे आए, आप यकीन नहीं करोगे, प्राइवेट स्कूल के जो संसद बेटा महाकुंभ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कक्षा के अंदर मैंने एक प्रयोग किया था, नवाचार किया था। पीठ में मैं था, 192 बच्चे थे साहब। मैंने माइक से पढ़ाया, मेरा पर्सनल माइक था, उससे पढ़ाया, और बच्चों की होमवर्क और
है ना क्लास वर्क की कॉपियां अलग अलग होती थी पहले, उस वो पैटर्न था, मैंने एक करवाई। राजेंद्र कुमार जी शर्मा साहब जो सीबीओ से रिटायर हुए, मैंने कहा साहब मेरा अगर परीक्षा परिणाम मंडल प्रभारी हमेशा मैं बनता था, ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं एकेडमिक साइड का आदमी हूँ। मैंने कहा साहब एक मेरा निवेदन है, क्लास वर्क और होमवर्क एक ही रखो, 300 पेज से ऊपर की रजिस्टर होना चाहिए उसके ऊपर। फिर बात आई कि बच्चे लाते नहीं है गृहकार्य की कॉपियां, तो मैंने कहा साहब कलर कोड सिस्टम लागू करो। कलर कोड का मतलब मीटिंग लो एक पहले और सभी शिक्षकों को कह दो अपने अपने फेवरेट कलर बता दो। मैंने फेवरेट कलर कौन सा बताया पता है? नीली छतरी वाला मालिक नीला थूथो आपने बाल्टी में गई थूथो रंग 12 है। आज भी मेरे पास हर स्कूल की 5-5 गृहकार्य की अभ्यास पुस्तिका मैं साथ में लेके चलता हूँ जहाँ कई बड़े बड़े महासम्मेलन होते हैं। एक बार वो मेरा शस्त्र ब्रह्मास्त्र काम आया। मैं आपको कहना चाहता हूँ हर बार शिक्षक पर उंगली करने वाले ज्यादा मिलेंगे। याद रखना किसी भी डिपार्टमेंट के बहुत सारे हैं, मैं किसी की, लेकिन सबसे ज्यादा मार साहब किटला में गया है। अरे मार साहब ने किटला में गया ता सही रहे मीटिंग में तमन खबर है इस जता तो 11 हो जाता पर पासा है एक बार के बनाऊ मोय गई एक बात है। अरे मार साहब तो लोकित दिए ना पासा आ जाए आप बनावा बल्ले पासा किटला बजे आप पूछे दूसरों को नहीं पूछते। मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक बार हमारी युग अधिकारी का मतलब वो मार साहब ही थे, प्रिंसिपल थे वो, और सब अपन सरकारी स्कूल वाले मेहनत नहीं करते, यूं नहीं करते, प्राइवेट वाले मेहनत करते हैं। मैंने कहा प्राइवेट वाले करते हैं वो भी अपने भाई हैं, लेकिन हम मेहनत करते हैं नहीं करते हैं ये मेरे को मौका दीजिए आप। मेरे को मौका मिला, मैं गृहकार्य की पुस्तिका साथ में लेके गया था और तब 1 जुलाई को स्कूल खुला करते थे साहब, 1 जुलाई को, और वो 1 जुलाई को स्कूल खुलते थे। मैंने यूं करके लहराया, लोग तो हथियार ले जाते हैं, मैंने अपनी गृहकार्य की पुस्तिका लहराई। मैंने कहा देखो ये काम साहब 1 जुलाई को, फिर ऐसे पत्ते पलटे मैंने, देखो मेरे साइन कितने, प्रिंसिपल साहब के साइन कितने, तब जाके उन्होंने मेरे को शाबाशी दी। वो प्रिंसिपल थे लेकिन वहां पर वो स्लिप ऑफ टंग हो गया उनका, बाद में वो मुझे उनके घर पे चाय पिलाई। ये हमारे मेहनत करते हैं उसका सबूत भी हम रखें। मैं हर साल 5-5 अभ्यास पुस्तिकाएं मेरे पास रखता हूँ, ये मेरे लिए ब्रह्मास्त्र है। कौन कहता है कि शिक्षक मेहनत नहीं करते? सभी शिक्षक मेहनत करते हैं, ठीक है। कोई आप किसी पे शिक्षकों पे हमारे उंगली नहीं उठनी चाहिए, हम मेहनत करते हैं, राष्ट्र के निर्माता हैं और हम किसी से कम नहीं है। डोंट अंडर एस्टिमेट द टीचर्स फैमिली, द टीचर्स कम्युनिटी। टीचर के सम्मान में एक डायलॉग पेश जो मेरा पुराना है, वो तो आज तो बनेगा साहब, श्रीमान की जरूरत चाहूंगा बनेगा। अरे वीडियो तो बनाओ, मेरा तो मोबाइल के में हो गया वीडियो हो गया, अरे बना दो, मैं इसको यूट्यूब पर डाल दूंगा। यहाँ पर थोड़ा घुमा के बनाओ, यहाँ से भी आओ, वहां से मत लो, यहाँ से ये हमारे महापुरुष सब बैठे हुए, यहाँ आ जाओ, ऊपर से लो, बस ये 2 डायलॉग बोल के फिर मैं बैठूंगा। हाँ यस, इस संस्था प्रोग्रामों की वाकपीठ के इस महाकुंभ में मैं शिक्षकों के सम्मान में एक डायलॉग पेश करना चाहता हूं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोई भी अधिकारी होते हैं वो भी शिक्षक ही होते हैं और डिप्टी डायरेक्टर तक हमारे शिक्षक होते हैं। तो शिक्षकों के सम्मान में डायलॉग आपके सामने ये रहा, आप कट करके वापिस शुरू करेंगे। यस, 1 2 3, थोड़ा मेरे को फील्ड चाहिए। थोड़ा एक्शन देखिए मेरा। टीचर हूं, चलता फिरता इंटरनेट का टावर हूं। टीचर हूं, चलता फिरता इंटरनेट का टावर हूं। जो भी मेरे नेटवर्क में आता है, जो भी मेरे नेटवर्क में आता है, जो भी मेरे नेटवर्क में आता है, उसमें शिक्षा और संस्कार के ऐप्स इंस्टॉल कर देता हूं। एक बार जोरदार टीचर के ताली बजाएं। एक और बड़ा भारी डायलॉग है टीचर के सम्मान में, जो उदयपुर में SIERT में मौका मिला था, उसको कट करके आगे, क्योंकि आजकल शॉर्ट वीडियो का जमाना। टीचर हूं, रोज क्लास में डस्टर चलाता हूं। टीचर हूं, रोज क्लास में डस्टर चलाता हूं। मैं ये अरमान रखता हूं कि मेरा विद्यार्थी पढ़ लिख कर काबिल बनकर अपना उत्तम और उन्नत करियर बनाकर एक दिन कार डस्टर चलाए। जोरदार तालियां शिक्षकों के सम्मान में, ठीक है। अब अपनी डाटा लिमिट